फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं पोहा प्रीमिक्स। इसके लिए हमने 100 ग्राम पोहे को हमने छान कर रेडी करके रखा है। और ये मोटा वाला पोहा है जो कि हम लोग पोहा बनाने में यूज करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी लेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस को हमने ऑन कर लिया है। और इस गैस को हम लोग कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कढ़ाई गरम होने लगी है। इसमें डालेंगे हम लगभग सब्जी वाले चम्मच से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। और स्लो फ्लेम पर इन मूंगफली के दानों को हम लोग 5 से 6 मिनट इनको सेकेंगे, जब तक कि इनका कलर डार्क ना हो जाए हल्का सा और सभी दानों पर चटकने के निशान ना आ जाए। बस मूंगफली सेकते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अच्छे से अंदर तक सिके। इसके लिए गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। थोड़ा सा हमने 3 से 4 हरी मिर्च को रखा है कट करके, और इसके साथ ही थोड़ी करी लीव्स, इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया को भी कट करके रखा है। ये प्रीमिक्स बनाने से हम लोगों को एक फायदा होता है कि जब भी आपका पोहा खाने का मन है और आपके पास बनाने का टाइम नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए जो कि बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, और जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और बनाने का समय नहीं है, उनके लिए ये पोहा प्रीमिक्स बहुत अच्छा होता है। आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। फ्रिज में भी रखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाहर भी 1-1.5 महीने तक बिल्कुल अच्छा रहता है। बस हम लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है इसको बनाते समय। उसके बाद ये 1-1.5 महीने बिल्कुल सही बना रहता है। देखिए, मूंगफली के दाने बातों ही बातों में सिक कर रेडी भी होने वाले हैं। तो चलिए, इसी स्टेज पर इन मूंगफली के दानों को हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि चटकने की आवाज कंटिन्यू आ रही है। गैस को इस स्टेज पर बंद कर देंगे पूरा। मूंगफली दाने हमने निकाल लिए हैं, इनको रखेंगे साइड में। और अब हम ऑयल में सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, और इनको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक कि अच्छे से चटकने की आवाज ना आने लगे। देखिए, ये सिकने लगे हैं। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ही सौंफ, जो सब्जी वाली सौंफ आती है। यदि आपको सौंफ का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसके साथ ही हम लोग 1 चम्मच डालने वाले हैं इसमें व्हाइट वाले तिल। ये भी कंपल्सरी नहीं है, बस हेल्दी बनाने के लिए। कैल्शियम से भरपूर ये तिल के दाने हेल्दी होते हैं, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दीजिए। देखिए, सभी चीजें सिकने लगी हैं। अब हम लोगों ने जो हरी मिर्च कट करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च काटते समय विशेष ध्यान रखें कि आप इसको छोटा छोटा काटें। अब गैस को मीडियम कर लेंगे। और अब इसके साथ ही हम लोगों ने जो धनिया पत्ती कट करके रखी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और करी लीव्स भी जो कट करके रखी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सभी चीजों को हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए एकदम से। हाथ में रखने पर ये चूरा ना होने लगे, तब तक हमें इन सभी चीजों को सेकना है।
उसके बाद ही हम मसाले ऐड करेंगे, पोहा ऐड करेंगे। तो इसको चलाते हुए 2-3 मिनट सेकना है। लीजिए, ये लीव सारी कड़क हो गई हैं और इनके खनखनाने की आवाज आने लगी है, एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। तो इस स्टेज पर हम लोग इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और आधी छोटी चम्मच हम लोग यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो पोहा छानकर रेडी रखा है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और तब तक सेकना है इसको जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। लीजिए, इसको सेकते सेकते लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। दोनों चीजों को, पत्तियों को भी, जो हमने धनिया पत्ती डाली है, करी पत्ती डाली है, हरी मिर्च और पोहा, सभी चीजें हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पोहा चेक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा पोहा बिल्कुल चूरा बन रहा है, इसका मतलब है पोहा रेडी है। अब हम लोग पत्तियां भी ले लेते हैं। तो पत्तियां भी देखिए बिल्कुल नमी इनकी चली गई है, इस तरह से ये दब रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा पोहा प्रीमिक्स बनकर रेडी है। गैस को इसी स्टेज पर करेंगे बंद और इसको ठंडा करने के बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। यदि आपको अभी पोहा बनाना हो तो आप एक कटोरी से सेट करके पोहा ले लीजिए और जितना हम पोहा लेंगे उसमें बॉइल्ड वाटर 50 से 60% उसी कटोरी से मेजर करके डालकर हम 5 मिनट के लिए उसको रख देंगे और 5 मिनट बाद हम उसको खोलकर मूंगफली या फिर आलू भुजिया, जिससे भी आप गार्निश करना चाहे कर दीजिए। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च भी ऊपर से कट कर लेमन जूस डाल दीजिए। तो हमारा पोहा उस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं।